जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा 1 ईयर का बीएड का कोर्स है वो इस साल होगा कि नहीं होगा। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा कि जो हमारा यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, जो सत्र चलने वाला है 2022 से 24 तक के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग देखेंगे भी होंगे कि जो हमारी आवेदन तिथि है ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो है एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और जो सेकेंड वीक है 5 अगस्त या 10 अगस्त के से उसका काउंसिल प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें एक बार भी कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है, अभी तो नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से नहीं आया है, बस शासनादेश आया है कि इस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है कि हमारा 1 साल के बीएड के कोर्स के बारे में क्या होगा। तो देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि जो हमारा इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कराने वाला था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब जो है क्या हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ना कराकर रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा इसको। तो आप लोग देखेंगे भी होंगे कि जो कमेटी गठित हुई थी 1 साल के बीएड का कोर्स बनाने के लिए और सिलेबस क्या होगा उसकी प्रक्रियाएँ कैसी होगी, उसमें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो तृप्ता त्रिपाठी मैम थी उनको ये सब कार्यभार सौंपा गया था। बीच में ऐसी न्यूज़ आई कि जो कमेटी के द्वारा जो है 1 ईयर बीएड के कोर्स के लिए सिलेबस तैयार कर दिया गया है और इसको एनसीईटी को भेज दिया गया है। फिर नोटिफिकेशन आता है और उसमें कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, जो भी मेरे अनुसार मैं अपने अनुसार जहाँ से जानकारी जुटा कर लाया हूँ आप लोगों के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ जो शोध के छात्र हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हिंदी डिपार्टमेंट से, उनसे मैंने बात किया। वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो कोई ऐसा मिल नहीं पाया, तृप्ता त्रिपाठी मैम से बात नहीं हो पाई। थोड़ा सा मैं भी बनारस में रहता हूँ और लखनऊ आना जाना थोड़ा सा मुझे भी कम टाइम रहता है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो सोचा कि फ़ोन कॉल से ही बात कर लूँ। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पर देखिए दोस्तों, काम तो चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसी प्रक्रियाएँ आई जब हमारा चुनाव हो रहा था बीच में, उसमें कुछ चीज़ें जो आई ऐसी परिस्थितियां कि उसको बंद कर दिया गया उस पर, और ये काम जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के लिए दे दिया गया। तो अभी तक तो मेरे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस बार लागू होगा या नहीं होगा। जहाँ तक 90% उम्मीद ये है कि इस साल नहीं लागू हो पाएगा। हो सकता है 10% उम्मीद इसलिए बन रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नई शिक्षा नीति भी अब लागू हो रही है धीरे धीरे। ये भी कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति जो है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में भी नहीं जानकारी निकल कर आई है। तो ये 10% अनुमान इस तरीके से मैं लगा सकता हूँ कि 1 अप्रैल तो देखिए अब आ ही गया है, नई सरकार का गठन भी हो गया है और ये जो काम जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। तो 10% उम्मीद इसलिए है कि अभी नोटिफिकेशन देखिए पूर्ण रूप से नहीं आया है। जो हमारा नोटिफिकेशन आता है वो लगभग आ जाएगा 15 अप्रैल से। पेपर हमारा ऑनलाइन फार्म एप्लीकेशन जो है लेना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें साफ चीज़ें मेंशन की रहेंगी कि 1 ईयर का बीएड होगा कि नहीं होगा। तो 90% उम्मीद है कि नहीं होगा, 10% उम्मीद है कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन में आ जाए ऐसा। तो आप लोग चैनल पर हमारे विजिट करते रहिएगा, जो भी न्यूज़ अपडेट होगी मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। और उम्मीद तो कम ही है आने के लिए, क्योंकि आप जो चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप लोग भी समझ सकते होंगे। और रही अब कब होगा, तो देखिए अगर इस बार नहीं होता है तो अगले साल तो 100% हो जाएगा, क्योंकि इस बार से है उत्तर प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। भले से इस बार ना हो पाए, लेकिन अगले बार से ये प्रयोग 100% होगा और 1 साल का बीएड जो कोर्स लागू हो जाएगा। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा 1 साल का बीएड का कोर्स है वो जो पीजी स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए है, यूजी स्टूडेंट के लिए जो यथावत प्रक्रिया चल रही है 2 साल के बीएड कोर्स के लिए वही चीज़ रहेगा। तो ये रही दोस्तों 1 ईयर बीएड कोर्स के बारे में जानकारी। जो भी नई अपडेट होती है मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।